नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जनवरी 2026। मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सबकी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे जानकारी दूंगा ना, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे हमारे देश के प्रति, या भारत सरकार जो डिसीजन लिया है रिसेंटली उसके प्रति। देखिए, आज की डेट में जो काम करने से दुनिया भर की देश कतरा रहा है, डर रहा है कि शायद यूएस ये कर देगा वो कर देगा, वो दोस्तों आज भारत करने जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और रिसेंटली ये अपडेट तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 30% यूएस इंपोर्टेड जो पल्सेस है, दाल है, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया है और इफेक्ट में भी आ चुका है भारत सरकार द्वारा। और दोस्तों, जिस न्यूज़ के बारे में इतना सब कुछ मैं आपको कह रहा हूँ, ये और कोई न्यूज़ नहीं है। जिस बारे में मैं आपको हमेशा फ्राइडे नाइट की 10:30 PM की वीडियो में कहता हूँ, जब भी आपको मैं फॉरेक्स रिजर्व के डेटा दिखाता हूँ, कि आज नहीं तो कल, हो सकता है कि इमीडिएटली नहीं, बट 8 साल 10 साल बाद ये डॉलर जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। और ये आज रात की खबर है। पहले आप देखिए, आई नो कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मेरे तरह, पहले आप समझिए चीजों को। इंडिया सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई प्रपोजेस लिंकिंग ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना। आज की डेट पे पूरे दुनिया भर की देश डर रहा है। करना तो सभी चाहते हैं कि डॉलर को रिप्लेस, बट करने से कतरा रहा है कि शायद यूएस ये कर देगा वो कर देगा। अब देखिए, ये खबर की सोर्स क्या है। देखिए, ये आज की खबर है 19 जैन 2026। इंडिया सेंट्रल बैंक हैज प्रपोज्ड दैट ब्रिक्स कंट्रीज लिंक देयर ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज टू मेक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड टूरिज्म पेमेंट इजियर। तो यहाँ पे पर्पस क्या रखा कि सबसे पहला ट्रेड, आपस में हम ट्रेड करेंगे, जो ब्रिक्स देश है आपस में हम हमारे करेंसी के थ्रू ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। और हमारे जो लोग टूरिस्ट इधर उधर जाएंगे, मतलब मान लीजिए कि आज आप एक भारतीय हो, आप रशिया गए या चाइना गए या साउथ अफ्रीका गए या ब्राजील गए, तो वहां पे हम लोग इसी ब्रिक्स जो डिजिटल करेंसी है उसके थ्रू ही हम लेन देन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रपोजल रखा। अच्छा, ये देखिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये भी फैक्ट है कि देखिए ये अनऑफिशियल अपडेट है। टू सोर्स, देखिए टू सोर्स सेड व्हिच कुड रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर एज जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज। आप कहेंगे सर, मतलब आप एक अनऑफिशियल न्यूज के बेस पे कैसे आप कह सकते हो। दोस्तों देखिए, ये चीज मुझे 2 दिन पहले थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा था, बट मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। कौन सी बारे में, पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये 2 दिन पहले की न्यूज है। पहले आप देखिए डेट, ध्यान से देखना। ये कब का खबर है? 17 जनवरी 2026 की खबर है, सुबह सुबह की अपडेट है। ठीक है, न्यूज की हेडलाइन क्या है? यूएस एनवॉय सेर्जियो गौर होल्ड टॉक विद आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा, मतलब संजय मल्होत्रा साहब, जो भारत की सेंट्रल बैंक की गवर्नर है, ऑन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। अब देखिए, यूएस की एनवॉय, ध्यान से सुनना, ये यूएस की एकदम न्यू चुना हुआ एनवॉय है सेर्जियो गौर, पता होगा आपको, रिसेंटली काफी चर्चा में भी आया था। और ये राइट साइड में भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई की गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब। अब देखिए, सबसे पहला सवाल, यूएस एनवॉय ठीक है भारत में आया है, अभी भारत में पोस्टिंग हुआ है उनका। भारत के अलग अलग मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करना, डिस्कशन करना, ट्रेड से रिलेटेड, वो अलग मुद्दा है। भाई क्या हुआ कि आते ही विद इन 1 वीक, एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ, 3-4 दिन में भी हुआ है, पिछले हफ्ते की स्टोरी है, इन्होंने आया है भारत में, कि भारत की सीधा सीधा सेंट्रल बैंक की गवर्नर के साथ मीटिंग में बैठ गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्यों बैठ गया? आपको क्या लगता है यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है सेर्जियो गौर द्वारा कि टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के ऊपर? तो जी नहीं, यहाँ पे तो सारा खेल आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए आरबीआई ना, अब यहाँ पे दोस्तों मैं कहूंगा भारत के एक और मास्टर प्लान है, मास्टर स्ट्रोक। क्या पता है? अभी भारत सरकार डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि देखिए भारत सरकार जब, अगर मान लीजिए कि कल मोदी जी, पीयूष गोयल साहब या कोई और मिनिस्टर कुछ ऐसा कह दिया कि हम ब्रिक्स करेंसी के थ्रू आपस में पेमेंट करेंगे, ट्रेड करेंगे, यूएस की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन आएगा, काउंटर करेगा और नुकसान होगा। अब क्या कर रहा है पता है? भारत की तरफ से सरकार कुछ डायरेक्टली नहीं कर रहा है, बट आरबीआई कर रहा है। आरबीआई पूरा प्लान सेट करके रखा है। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व में कोई इंक्रीज नहीं या डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, और लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन यही है एग्जैक्टली। अब देखिए ये कब होगा, ये पता, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। क्या इमीडिएटली ये इम्पोज होगा या 8-10 साल बाद होगा? बट होगा जरूर, इतना मान के चलिए। और जिस दिन होगा ना, याद रखना, ये जो यूएस डॉलर की आज डोमिनेंस है या इसका जो वैल्यूएशन है ना, वो आराम से 20 से 30%
पिट जाएगा आराम से, रातों रात, क्योंकि ब्रिक्स देश जो है ना, ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये दुनिया की मोर देन 40% पॉपुलेशन को होल्ड करता है, मोर देन 40% पॉपुलेशन को होल्ड करता है। ठीक है, इससे ज्यादा ही हो सकता है, एग्जैक्टली फिगर मैं अभी देखा नहीं है, बट मोर देन 40% ये तो कंफर्म है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि क्यों इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये दोस्तों आज की एकदम ताजा खबर, कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताइए, और इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना उसके साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर लेके चलता हूं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, या आप इस चैनल पर नहीं हो। बाय द वे दोस्तों, आज मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूं, जैसे कि बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मार्केट से रिलेटेड अपडेट है, शेयर से रिलेटेड अपडेट है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। ओके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, डोनाल्ड ट्रंप यानी मेरा चचा, ये पूरे स्टोरी का एकदम कह सकते हो कि कोर या न्यूक्लियस जिसको आप कह सकते हो। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ चुका है ग्रीनलैंड को लेके एक और बयान। ट्रम्प से नॉट थिंकिंग प्योरली ऑफ पीस इन ग्रीनलैंड पुश। अच्छा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, मजा आएगा बहुत। अरे भाई सीरियसली कह रहा हूँ, अभी जियो पॉलिटिक्स इतना मजेदार हो चुका है ना, मतलब अच्छे अच्छे ऑस्कर विनिंग मूवी इसके सामने फेल हो जाएगा। ये देखिए, आज रात की खबर है, 11 बजे की खबर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधा सीधा आ चुका बयान ग्रीनलैंड को लेके। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नो लॉन्गर नीड टू थिंक प्योरली ऑफ पीस आफ्टर बीइंग स्नब्ड फॉर अ नोबेल। अब डोनाल्ड ट्रंप आशा छोड़ दिया नोबेल की। ठीक है, द यूएस प्रेसिडेंट सेड इन कमेंट पब्लिश्ड मंडे के दिन इन्होंने कमेंट किया, एडिंग द वर्ल्ड विल नॉट बी सेफ अंटिल वॉशिंगटन कंट्रोल ग्रीनलैंड। अरे बाप रे, ये भाई ये तो भाई बहुत सही है। आखिरी वाला जो लाइन इन्होंने यूज किया ना, एडिंग द वर्ल्ड विल नॉट बी सेफ, मतलब दुनिया सुरक्षित नहीं है कब तक, जब तक ना वॉशिंगटन कंट्रोल कर ले ग्रीनलैंड को, मतलब यूएस की कंट्रोल में आ जाए ग्रीनलैंड। साथियों, खेला जम चुका है, गेम जम चुका है। और दूसरी तरफ ये तो खैर मेरा चचा का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप की कहना है कि यूएस के पास जब तक ना आ जाए ग्रीनलैंड तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मतलब देखिए, इनकी बात सुनकर तो यही लग रहा है कि देखिए, आप कुछ भी कहे, अभी डोनाल्ड ट्रंप पूरा मतलब कह सकते हो कि पूरा जोर लगाएगा कैसे भी करके ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए। दूसरी तरफ ये भी आज रात की खबर है, सुनने को आ रहा है कि फ्रांस ने टोटल 15, स्वीडन ने 3, यूके ने 1 आर्मी भेज दिया है। यूरोपियन नेशन डिप्लॉयड ट्रूप्स इन ग्रीनलैंड अमिड ट्रम्प थ्रेट। खेला जम चुका है, अब आएगा मजा। हम लोगों का क्या, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, मजे लीजिए। अभी तो रशिया, चाइना, भारत सब इस मुद्दे पे चुपचाप है। अब देखिए, कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया। आया क्या? कुछ नहीं आया। रशिया 2-4 वर्ड यूज कर रहा है, बट चाइना, भारत एकदम चुपचाप देख रहा है। भाई तुम आपस में लड़ो भिड़ो, बाहर में जाओ, हम तो मजे लेंगे अभी। अच्छा, फिर देखिए, ये तो खैर ठीक है, वहां पे डिप्लॉय कर दिया ग्रीनलैंड को रक्षा के लिए। अब देखिए, ग्रीनलैंड शॉक, यूरोपियन प्रूव्स इंडिया रीड डोनाल्ड ट्रम्प राइट। भाई अभी इन लोगों को समझ आ रहा है कि भाई भारत तो सही था। अभी इन लोगों को समझ आ रहा है कि अभी भारत तो सही था, कि ये व्यक्ति बहुत डेंजरस है, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, मतलब एकदम बने बने गेम बिगाड़ सकता है, इतना क्षमता है इसके पास। उसके बाद आ जाइए, देखिए, अब परसों की बात है, 10% टैरिफ, उसके साथ साथ 25% एक्सटेंडेड टैरिफ इम्पोज तो कर दिया है कि अगर वो डील जून तक साइन नहीं हुआ 25% हो जाएगा, 10% बढ़ के। अब जो यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि यूके, जर्मनी लाइकली टू बी वर्स्ट हिट फ्रॉम यूएस ग्रीनलैंड टैरिफ। यूके और जर्मनी सबसे ज्यादा पिटेगा। ये जो ग्रीनलैंड के बेस पे यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया इन 8 देशों के ऊपर, आपको पता होगा, नॉर्डिक कंट्रीज हैव रिड्यूस एक्सपोजर। ठीक है, ये सब आपकी रिपोर्ट चल रहा है। तो देखिए, अल्टीमेटली बात ये है कि देखिए, जैसे कि अभी जियोपॉलिटिक्स मजेदार भी है, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि मार्केट में बुरी तरह इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा जरूर, इससे बच नहीं सकता। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए, आज मार्केट वीक था, बैक टू बैक सपोर्ट लेवल टूट रहा है पिछले, ये देखिए लगभग 2 हफ्तों से ये सब हरकत चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है आगे। मार्केट में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना तो कन्फर्म है।
अब उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि देखिए जितना आपकी ग्रीनलैंड को लेके मुद्दा और ज़्यादा बिगाड़ता जाएगा, उतना ही आप देखिए गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस बढ़ता जाएगा। मैं आपको क्यों बार बार, इसके पहले भी पता है ना, मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए गोल्ड सिल्वर ऐसे मेटल, ऐसे कह सकते हो कि वैल्यूएबल कमोडिटीज है जो हर एक कंट्री एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे तो पूरा तैयार हो चुका है आपके डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, ब्रिक्स करेंसी लाने के लिए। ऊपर से जितना जियोपॉलिटिकल इशू होगा, आप देखिए ये आज रात की अपडेट है, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की फ्यूचर कहाँ पे पहुंच चुका है, $4,681 पर आउंस पे पहुंच चुका है। सिल्वर आपको याद है ना, शाम के वक्त मैं जब दूसरा वीडियो पोस्ट करा था आज, तब कहाँ पे था याद है, लगभग 5%, 5.5% ऊपर। अब रात में देखिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, 6.5% ऊपर पहुंच गया, 6.72%। समझ आ रहा है ना। तो यही होगा, अब देखते जाइए, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत जिद्दी है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही इगोइस्टिक है। सबसे पहली बात, इगोइस्टिक तो है, वो बहुत जिद्दी भी है। अब ग्रीनलैंड को लेने के लिए जितना हो सके जोर लगा सकता है वो पूरा कोशिश करेगा। अब ये भी फैक्ट है कि यूरोप भी कम नहीं है, कुछ भी कहिए, पूरा यूरोपियन जो नेशन है सब मिलके यहाँ पे डिफेंड करेगा। अब देखना होगा कि क्या चलता है अल्टीमेटली, मतलब इसका कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो जो भी होगा जानकारी आपको मैं टाइम टू टाइम देता जाऊंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो गाजा पीस प्लान के ऊपर अलग अलग देशों को इन्विटेशन दिया ना, खैर भारत की तरफ से तो अभी कोई ऑफिशियल इसका रिप्लाई नहीं आया, बट फ्रांस ने भाई सीधा सीधा मुंह के ऊपर ना कर दिया। ऐसा कौन ना करता है, फ्रांस ने सीधा सीधा कहा कि वोंट ज्वाइन, हम लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। इवन कनाडा, जस्ट इमेजिन, आपके यूएस के जस्ट ऊपर कनाडा, कनाडा ने कह दिया कि वोंट पे, क्योंकि ये जो गाजा प्लान के लिए जो बोर्ड रखा है ना, बोर्ड बनाया है अलग अलग देशों को इन्वाइट करके, उसको सबको कहा कि भाई $1 बिलियन देना पड़ेगा। और कनाडा ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं पे करेंगे, हम नहीं पे कर सकते। फ्रांस ने सीधा सीधा कह दिया कि हम ज्वाइन ही नहीं होंगे। खेला जम चुका है भाई, खेला जम चुका है, सीरियसली कह रहा हूँ। और उसके साथ साथ सिर्फ यहीं पे रुका नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड भाई, उसको पैसे की बहुत भूख है डोनाल्ड ट्रंप को, सबको ही है, बट ये इस व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा ही है। अब इन्होंने गाजा में पीस, मतलब गाजा की जो पीस प्लान के लिए जो बोर्ड रखा है, बोर्ड ऑफ पीस नाम करके, उसमें इवन नेतन्याहू को भी इन्वाइट किया है। ये देखिए, यूएस इन्वाइट इजराइल टू ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस, इवन नेतन्याहू गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट टू गाजा पैनल। इवन नेतन्याहू इस जो बोर्ड ऑफ पीस, इस बोर्ड को लेके थोड़ा ऑब्जेक्शन भी इसके पहले दिखाया था। क्यों दिखाया था पता है? क्योंकि इस बोर्ड में आपके पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया, टर्की को भी इन्वाइट किया, जो कि बिल्कुल इसराइल की विपक्ष में है, मतलब पसंद नहीं है इसराइल को। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए बहुत ही कह सकते हो कि एक अनसर्टेनिटी, कंप्लीटली मार्केट के लिए अनप्रेडिक्टेबल, कि भाई कल क्या होगा आज आपको पता नहीं है। और फिलहाल आप इतना देख लीजिए अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करूंगा। ये देखिए, अब ये रात लगभग 12:02 के आसपास अपडेट, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,616 पॉइंट पे। तो रफली मान के चलिए, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में जानकारी दिया था ना, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा ये लास्ट वीडियो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी साथ में शेयर किया था। वहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है सब कुछ बता दिया था। ठीक है, और सुबह सुबह जो आपको मैं कहा था लास्ट वीडियो में, याद रखिएगा कि मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन सुबह रहेगा उसका जानकारी दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आशा रखता हूँ कि अब देखिए ये भी फैक्ट है कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, ये भी फैक्ट है। सो आशा रखता हूँ कि अगर कल याद रखना, कल 25,500 ये लेवल अगर तोड़ के नीचे नहीं गया तो आई थिंक कि ठीक ठाक मार्केट हो सकता है। सो लेट्स से क्या होता है। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।